चिड़िया, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। पल पल में मेरा गला सूख रहा है। हाँ कालू कौवे, अब गर्मी ऐसे ही पड़ेगी। सर्दियों के दिन खत्म, अब हमको ऐसे ही तेज धूप में उड़ना होगा। आज कालू गौरी दोनों पति पत्नी चिड़िया के साथ भोजन की खोज कर रहे थे, मगर कुछ देर उड़ने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। चिड़िया, अभी दाना लेने के लिए कितनी दूर जाना होगा? पता नहीं गौरी, दाना कहीं भी मिल सकता है, बस हमें अपनी कड़ी नजर के साथ उड़ते रहना होगा। फिर वो तीनों दोस्त दूर दूर तक उड़ते हैं। गौरी कौवे की नजर केले के बाग पर जाती है। मिल गया चिड़िया, हमें भोजन मिल गया। वो देखें, कितने सारे केले के पेड़। नहीं गौरी, अभी हमें भोजन नहीं मिला। वो केले का बाग एक कबूतर चाचा का है। अगर तुमने उसके बाग से केले चुराए तो बाग का मालिक लाठी से मारेगा। अगर हम मालिक को पता ही न लगने दें तो कैसा रहेगा? नहीं कालू, मैं बाग से केले नहीं चुराऊंगी। मैं अपनी मेहनत से दाना लाऊंगी। यही मेरी माँ ने सिखाया है। चोरी करना बुरी बात है, आप भी ना करें चोरी। कालू, चिड़िया को जाने दो दाना ढूंढने। हम तो ये केले ही खाएंगे। तुम दोनों चोरी करते पकड़े जाओगे और फिर बुरी तरह से पिटोगे। इसलिए चोरी का विचार छोड़ दो और मेरे साथ चल के मेहनत का दाना खाओ। तू ठहरी एक डरपोक कमजोर चिड़िया। हम कौवे किसी से नहीं डरते। जाओ जाओ, आगे की तरफ जाओ, हमें नहीं आना तेरे साथ। ऐसे बोलकर कालू कौवा और गौरी कौवी केले के बाग के नजदीक चले जाते हैं और चिड़िया मेहनत से दाना लेने आगे की तरफ उड़ जाती है। वो रहा बाग का मालिक। मुझे तो लगता है ये गहरी नींद में सो रहा है। ये सही मौका है केले चुराने का। चलो तो बिना कोई आवाज के धीरे धीरे से केले तोड़ना, कबूतर की आंख न खुल जाए। ऐसे बातें कर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता केले के पेड़ में चले जाते हैं। कालू कौवे ने केले का एक झुग्गा धीरे से तोड़ लिया था, मगर गौरी से केले तोड़ते समय एक केला गलती से नीचे गिर जाता है और बाग के मालिक की आंख खुल जाती है। भागो, कबूतर जाग गया, जल्दी भागो। चोर चोर, मेरे बाग में चोर घुस गए। कौवो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डंडा कहाँ है मेरा? कालू गौरी दुम दबा के भागते हैं। तभी कबूतर नीचे से एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकता है। वो पत्थर कालू कौवे की आंख पर लगता है। बच गए, आज तो बच गए ये शैतान कौवे। अगर फिर से आए तो छोड़ूंगा नहीं, लाठी से मारूंगा। आज तो मैं अंधा ही हो जाता। शुक्र है जो पत्थर आंख के थोड़ा ऊपर लगा। हाँ, आंख फूटी तो नहीं है, सब देख पा रहे हो। अब छोड़ो ये सब, मजे से केले खाते हैं। फिर वो दोनों मजे से केले खाते हैं। चिड़िया भी अपना दाना लेकर लौट रही थी। तब गौरी कौवी उससे बोलती है, डरपोक चिड़िया, अगर तू भी हमारे साथ चलती तो हमारी तरह ये स्वादिष्ट केले खा रही होती, ना कि ये सूखा दाना। मैं अपना सूखा दाना खाकर ही बहुत खुश हूँ। आप दोनों ही खाएं हराम की कमाई, चोरी करके खाते हो। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी मजे से केले खा रहे थे और दूसरे दिन भी केला चुराने चले जाते हैं। गौरी, बाग का मालिक जागा हुआ है, अब कैसे केले चुराएंगे? थोड़ा इंतजार करो, सुबह से रखवाली कर रहा होगा ये कबूतर, थक गया होगा, इसकी आंख जल्दी ही लग जाएगी। फिर वो दोनों कौवे वहीं पर इंतजार करते हैं। बाग का मालिक कबूतर थक गया था। सुबह से बैठा नहीं हूँ, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेता हूँ। आंख पे पत्थर लगने के बाद वो कौवे नहीं आएंगे। ऐसे कबूतर अपनी खाट पर लेट जाता है। गर्मी की ठंडी ठंडी हवा में उसको नींद आ जाती है और वो तो सो जाता है। तभी कालू गौरी एक एक केले का झुग्गा तोड़ लेते हैं। गौरी, तुम जरा यहीं रुको, मैं अपनी आंख का बदला लेता हूँ इस कबूतर से। मेरी आंख अभी तक दुख रही है। कालू, थोड़ा ध्यान से, कहीं ऐसा न हो बदला लेने के चक्कर में खुद ही पिट जाओ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बस ये रस्सी बांध के आता हूँ। फिर कालू कौवा रस्सी लेकर कबूतर के पास जाता है। वो कबूतर की दोनों टांगों में रस्सी बांधता है और रस्सी को ऊंचे के पेड़ से बांध देता है। फिर जोरदार थप्पड़ कबूतर के गाल पे मारता है। चोर दुष्ट कौवे, मुझे मारते हो? रुको, मैं तुम्हें
मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ। पिछली बार पत्थर मारा था, दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, मोटे कबूतर कहीं के। कबूतर जैसे ही उड़ता है वो उल्टा पेड़ से लटक जाता है। उसको हवा में उल्टा लटके देख कालू गोरी तो खूब हंसते हैं। अब लटका रहे यूं ही हवा में, बड़ा शौक है ना पत्थर फेंक के मारने का। चलो गोरी, पता नहीं बेचारा कब तक ऐसे ही उल्टा लटका रहेगा। फिर वो दोनों कौवे केले चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा कबूतर मदद के लिए खूब चिल्लाता है, मगर उसकी रस्सी खोलने वहाँ कोई नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद रस्सी टूट जाती है और कबूतर सर के बल नीचे गिरता है। उसके सर से बहुत सारा खून बहने लगता है। जालिमो, एक दो मेरे केले चुरा लेते, ऊपर से मुझे ही रस्सी से बांध गए। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, सबक देकर रहूंगा, बदला लूंगा अपना। ऐसे रोते हुए कबूतर अपनी दोस्त मधुमती के घर जाता है। दोस्त, आपके सर से तो खून निकल रहा है, आपको किसने मारा है? ये चोट कैसे लगी? मधुमती, दो कौवे जो मेरे बाग से केले चुराते हैं और इस बार तो मुझे मार के गए, रस्सी से बांध के उल्टा लटका दिया। तो बताएं दोस्त, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बस उन दोनों को ऐसा सबक सिखाओ वो फिर दोबारा से मेरे बाग की तरफ मुड़ के भी न देखें। फिर मधुमती अपने साथियों के साथ कबूतर के बाग में चली जाती है। वो सब मक्खियाँ केले के पेड़ में छिप जाती हैं। कालू, चलो आज तो मन मर्जी के केले लाएंगे, वो बूढ़ा कबूतर तो मिलेगा ही नहीं, डर के मारे घर में छुपा बैठा होगा। ऐसे कालू गोरी बड़े चाव से केले के बाग में पहुंच जाते हैं। कबूतर को अपनी खाट पे ना देखकर वो बड़े खुश होते हैं और मनमस्त होकर केले तोड़ने लग जाते हैं, तो कभी नीचे फेंकते। वो कबूतर का भारी नुकसान भी कर रहे थे। ये कौवे तो बड़े ही चालाक हैं। सही किया कबूतर दोस्त ने, अब हमें इनको सबक सिखाना होगा। चलो बहनों, इन बुरे कौवों पे अटैक करो, छोड़ना मत इन्हें। फिर वो सारी मधुमक्खियाँ पलक झपकते ही गोरी कालू पर हमला करती हैं। उनको खूब डंक मारती हैं। कालू गोरी तो जमीन से उड़ भी नहीं पाते। बड़ी मुश्किलों के बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनका पूरा शरीर सूज गया था। कालू गोरी, आपको ये क्या हुआ? एकदम से मोटे कैसे हो गए? कहीं ये केले चुराने का कमाल तो नहीं है? सही कहा चिड़िया, ये सब केले चुराने का ही कमाल है। कबूतर के बाग में ये मोटी मोटी मधुमक्खियाँ हैं, अब कभी भी भूल के नहीं जाएंगे। उनकी ऐसी सूजी हुई हालत देखकर चिड़िया तो खूब हंसती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। तब से वो अपने बच्चों का गुजारा अकेले ही कर रही थी। मम्मा, हमारे पापा कहाँ हैं? सबके पापा हैं। आप हमें पापा के बारे में क्यों नहीं बताती? जब भी पूछो बस बात को टाल देती हो। कुक्कू, आप ये कैसी बातें करते हो? चलो जल्दी से ये दाना खा लो, फिर हम लूसी आंटी के घर चलते हैं। आप अपने दोस्त बुलबुले के साथ खूब खेलना। नहीं मम्मा, आज हम आपकी बातों में नहीं आने वाले, हम जान कर ही रहेंगे। हमारे पापा कहाँ हैं? आप बताती क्यों नहीं हो? जाओ, नहीं बताती, जो करना है कर लो, मगर याद रखना अगर ज्यादा पीछे पड़ोगे तो मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। वो रोते हुए बोलते हैं, मम्मा, आज के बाद हम कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो और हमें छोड़कर कभी ना जाना। नहीं मेरे बच्चों, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चुप हो जाओ, अब मैं दाना लेने जाती हूँ, आप घर पर ही रहना। ऐसे मम्मा चिड़िया घर से निकल जाती है। वो बहुत दुखी थी। अब मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊँ? उनके पापा ने उन्हें छोड़कर दूसरा ब्याह रचा लिया और पड़ोस के जंगल में ही रहते हैं। चिड़िया ऐसे अकेले अकेले बड़बड़ा रही थी। चिड़िया, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? सब ठीक ठाक तो है? गोरी, दोनों बच्चे अपने पापा के बारे में पूछते हैं। अब आप ही बताएं, मैं कैसे बताऊं? अगर टुन्नू जी कहीं दूर रहते तो मैं बता देती, मगर वो तो पड़ोस के ही जंगल में रहते हैं। क्या कहा? अभी तक बच्चों को मालूम नहीं उनका पिता टुन्नू है? वो तो कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। इसीलिए तो नहीं बताती, कहीं मेरे बच्चे मुझे छोड़कर टुन्नू के पास न चले जाएं।
हैं। रानो, अगर बच्चे अपने पिता के पास चले भी गए तो क्या टुन्नू उन्हें अपने साथ रखेगा? हाँ गौरी, वो मुझे नापसंद करते थे। बच्चों से तो उन्हें बहुत प्यार था, शायद इसीलिए पास ही रहते हैं। मगर मैं अपने बच्चों के बिना कभी नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे मम्मा चिड़िया दाना लेने आगे की तरफ निकल जाती है। गौरी अपने पति कालू के पास जाती है। कालू, पता भी है तुम्हें, चिड़िया के बच्चे अपने पापा के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें तो ये भी नहीं पता उनके पापा टन्नू हैं। गौरी, ये सारी बातें हमारे किस काम की? आप भोजन का बताएं। आज मुझे कुछ नहीं मिला, खाली हाथ ही लौटा हूँ। और मैं भी, मुझे भी कुछ नहीं मिला। तो फिर हम क्या खाएंगे? कालू, इसलिए तो चिड़िया की बातें कर रही हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को टुन्नू के बारे में कुछ नहीं बताती, मगर हम इस बात का फायदा उठाएंगे तो चिड़िया से फ्री में भोजन खा सकते हैं। समझ गया, हम टुन्नू के बारे में बच्चों को बताएंगे और चिड़िया हमें ऐसे करने से रोकेगी। हम तभी दाना मांगेंगे। ऐसे वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और चिड़िया के बच्चों से बात करते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है आपके पापा कौन हैं? नहीं कालू अंकल, हमें कुछ नहीं पता। आप क्या हमें बताएंगी? हाँ हाँ, मैं ही बताऊंगा। तुम्हारे पापा कौन हैं? वो कहाँ हैं? कालू कौवा ऐसे बोल रहा था, तभी चिड़िया का ध्यान कालू की बातों पर जाता है। वो तुरंत ही बच्चों के पास आती है। कालू भैया, आपको क्या काम है? बताओ, मेरे घर आना कैसे हुआ? मैं तो बस बच्चों से बातें कर रहा था, काम तो मुझे तुमसे ही है। कुक्कू गुड़िया, अंदर जाओ। कालू बोलो, क्या काम है? रानो, मैं बच्चों को बता दूंगा। उनका पिता टन्नू है, जो पीछे के जंगल में रहता है। कालू भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं हमेशा बच्चों से छुपाती आई हूँ। मुझे डर है कहीं वो अपने पिता के पास न चले जाएं। तो फिर नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मुझे दाना देना होगा। कालू भैया, सबको पता है इन दिनों दाने का अकाल रहता है। मैं मुश्किल से अपना दाना ला पाती हूँ, को कहाँ से दूंगी? ठीक है, तो मैं किसी दिन बच्चों को सब बता दूंगा। उनका पिता कौन है, वो कहाँ रहता है। ठीक है कालू, मैं अब से तुम्हें अपना दाना दे दिया करूँगी, पर कृपया कर बच्चों को कुछ न बताना। ऐसे रानो चिड़िया अपना दाना कालू कौवे को दे देती है। दाना लेकर खुशी खुशी कालू अपने घर आता है। अब से मम्मा चिड़िया हर रोज कौवों के लिए दाना लाती। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। मगर दो परिवारों का दाना खोजना कितना मुश्किल है। ऐसे मम्मा चिड़िया बहुत मेहनत करती है। वो जी जान लगाकर दाना खोजती और आधा दाना कौवों को दे देती। मगर कुछ दिनों से उसे दाना थोड़ा ही मिल रहा था। वो गौरी कौवी से मिन्नतें करती है, गौरी रहम करें, दाना बहुत थोड़ा मिला है। अगर तुम्हें दे दिया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? चिड़िया, हमें तो अपने हिस्से का दाना चाहिए, वरना बच्चों को कहने में देर नहीं लगेगी कि उनका पिता पीछे के जंगल में रहने वाला टन्नू ही है। गौरी, ऐसा अत्याचार मत करो, क्योंकि मुझे पता है बच्चे अपने पापा के बारे में सुनते ही उनके पास चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं जी नहीं पाऊंगी। बच्चे ही तो मेरा सहारा है। मम्मा चिड़िया ऐसे कहते कहते रो रही थी। दोनों बच्चे पेड़ के पीछे छुपे सारी बातें सुन रहे थे। मम्मा, आप रोए ना, हमने सब सुन लिया। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ मम्मा, और अब मेहनत से लाया हुआ दाना गौरी आंटी को देने की कोई जरूरत नहीं। अब हम सब जान गए हैं। हाँ कुक्कू भैया, मम्मा हमसे कितना प्यार करती है। हमें खोने के डर से इन बुरे कौवों को दाना खिलाती रही और पापा हमें छोड़कर दूसरी जगह रहते हैं। शायद वो ही हमसे प्यार नहीं करते होंगे। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। गौरी आंटी, अब आप जाएं यहाँ से। अब आपको फ्री में कभी भी दाना नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हम जान गए हैं हमारी मम्मा हमसे बहुत प्यार करती है और आप इस बात का गलत फायदा उठाती रही। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। हाँ मेरे बच्चों, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की थी तब आप बहुत छोटे थे। आपके पापा की दूसरी पत्नी ने मुझे घर से भी निकाल दिया था। मम्मा,
आखिर हमारे पास ये घर कहाँ से आया? गुड़िया बेटा, मैंने कड़कती ठंड में आपको छुपाने के लिए ये घर मिट्टी से बनाया था और मीलों दूर जा जाकर कपास को इकट्ठा किया ताकि मेरे नन्हे बच्चों को सर्दी न सताए। हाँ मम्मा, तभी तो मैं कहूँ हमारा घर मिट्टी का क्यों है। अब समझ आया, आपने इसे मिट्टी से बनाया था। फिर मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ घर आती है। आज वो बहुत खुश। कालू गोरी कब से भोजन की तलाश कर रहे थे, मगर उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। वो तो पूरा जंगल छान मारते हैं। कालू, आज किस मनहूस का मुंह देकर आए हैं? एक दाना तक नहीं मिला। गोरी, भोजन का अकाल पड़ा है, बड़ी मुश्किलों से दाना मिलता है, वो भी लंबी खोज के बाद। कालू गोरी ऐसे पूरे जंगल में फिरते हैं। आखिर हार थक के खाली हाथ ही वापस आते हैं। वो दोनों भूखे थे और पेट भरने चिड़िया के घर जाते हैं। रानो, आज भी पूरा जंगल छान लिया मगर एक दाना तक नहीं मिला। हमें थोड़ा भोजन उधार दे दें, बहुत भूख लगी है। गोरी, उधार के नाम पर मैं कब तक भोजन दूं? आप हर दिन ऐसा ही बोलकर भोजन लेने आते हो। हम बड़ी मुश्किल से दूसरे जंगल से दाना लाते हैं। आखिर तुम दोनों हमारे साथ क्यों नहीं चलते? रानो, कल हम आपके साथ ही चलेंगे। प्लीज आज हमें थोड़ा भोजन दे दें। फिर रानो चिड़िया अपने दाने में से आधा दाना कव्वों को दे देती है। कव्वे वो दाना लेकर अपने घर आते हैं। कालू, देखा आपने, थोड़ा सा भोजन क्या मांग लिया चिड़िया से, लंबा भाषण ही देने लगी। अब दूसरे जंगल कौन जाएगा? मुझसे तो अपना जंगल भी पार नहीं होता। गोरी, पेट भरना है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब से चिड़िया हमें अपना दाना भी देगी। अगर सीधे सीधे नहीं देगी तो चुरा लेंगे, मगर दूसरे जंगल नहीं जाएंगे। ऐसे बातें कर वो दोनों दाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होते ही चिड़िया कव्वों के घर आती है। कालू गोरी, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, आप चले मेरे साथ। कल बोल रहे थे ना, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आई। गोरी बहाना बनाते हुए चिड़िया से बोलती है। रानो चिड़िया, आज मेरे सर में दर्द है, मैं कल पक्का चलूंगी। कालू, अगर गोरी के सर में दर्द है तो आप चल दें। कालू कौवा भी आलसी और निकम्मा था। वो भी मना करते हुए बोलता है। नहीं चिड़िया, मेरे तो आँख में दर्द है, देखो खुल भी नहीं रही पूरी, फिर मैं कैसे उड़ पाऊंगा, कैसे देख पाऊंगा? आप दोनों रहने दें, मैं ही पागल हूँ जो अपना समय बर्बाद कर तुम्हें बुलाने आई। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया कौवों के घर से चली जाती है। चिड़िया दूर तक उड़ती है। वो लंबे सफर के बाद अपने लिए दाना खोज लेती है। आज तो उम्मीद ही नहीं थी, मगर मुझे दाना मिल ही गया। अब जल्दी से घर जाती हूँ, कुक्कू को भूख लगी होगी। आज तो सब दिन से ज्यादा देर हो गई। फिर मम्मा चिड़िया तेज उड़ती है। वो शाम होने से पहले अपने जंगल आ जाती है। आज तो बुरे कौवे भी उसी का इंतजार कर रहे थे। ये ले कुकू, आज आप सूखा दाना ही खाकर अपना पेट भरें। आज आपके लिए मुझे मीठा फल नहीं मिला। कोई बात नहीं मम्मा, मैं ये दाना ही खा लूंगा। आप आराम करें। आप कितना दूर तक उड़ती हो, आप कितना थक जाती होंगी। हाँ कुकू, थक तो मैं बहुत जाती हूँ, मगर बेटा तुझे भूखा भी तो नहीं सुला सकती, इसलिए मम्मा को सब करना होता है। ऐसे रानो अपने घोंसले में बैठी ही थी कि तभी कौवे भागे भागे उसके घर आते हैं। रानो चिड़िया, जल्दी चलें, कबूतर और चील की लड़ाई हो गई। चील कबूतर को बहुत मार रही है, मुझसे तो छुड़ाया भी नहीं जा रहा, तुम जल्दी चलो। रानो यह बात सुनते ही कबूतर के घर की तरफ चली जाती है। कालू चिड़िया के बच्चे से बोलता है। छोटी चिड़िया के बच्चे, आपकी छत पे बड़ा खिलौना पड़ा है, आप जाके जल्दी उठा लें, वरना कोई दूसरा बच्चा ले जाएगा। सच में कालू अंकल, हमारी छत पर ही खिलौना पड़ा है। मैं अभी जाता हूँ और वो खिलौना लेकर आता हूँ। कुकू घर की छत पर चला जाता है। कौवा बहुत चालाक था। वो मम्मा चिड़िया का मेहनत से लाया हुआ दाना लेकर भाग जाता है। अरे, यहाँ तो कोई खिलौना नहीं है, शायद मेरे आने से पहले कोई और पक्षी ले
गया। ऐसे सोचकर कुक्कू घर के अंदर आता है और मम्मा चिड़िया भी कबूतर के घर से लौट आती है। इस गोरी कौवे ने मुझसे झूठ बोला, पर क्यों? कुक्कू बेटा, आपने सारा दाना खा लिया, मम्मा के लिए थोड़ा भी दाना नहीं छोड़ा। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, आज मुझे देर जो हो गई थी। नहीं मम्मा, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। फिर सारा दाना कौन खा गया? कुक्कू की यह बात सुनते ही मम्मा चिड़िया कालू गोरी की चाल को समझ जाती है। अब पता चला इन कौवों ने मुझे घर से झूठ बोलकर क्यों भगाया था। चोर मेरा सारा दाना ले गए, अब मेरा कुक्कू क्या खाएगा? ऐसे मम्मा चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन कौवों को सबक सिखाने का सोचती है। वो अगले दिन दाने की खोज में चली जाती है, मगर वो निठल्ले कौवे तो घर में ही बैठे थे। गोरी जी, कोई नई योजना बनाएं। आज भी चिड़िया का ही दाना चुराएंगे। कालू, चिड़िया को दाना लाने तो दे, मेरा दिमाग हर समय चलता है। योजना तो एक से एक बढ़ के है मेरे पास। कालू गोरी खुश हो रहे थे, मगर मम्मा चिड़िया भी उनकी चाल को समझ चुकी थी। वो दाना लेकर पहले कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, कालू गोरी खुद का भोजन तो खोजते नहीं हैं, दोनों आलसी मेरे ही भरोसे रहते हैं। आज मैं अपना दाना तुम्हारे पास रख कर जाती हूँ और दोनों कौवों को भूख से मारूंगी। चिड़िया बहन, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं अंधेरे से मैं तुम्हारा भोजन पहुँचा दूंगा, आप चिंता न करें। ऐसे मम्मा चिड़िया खाली हाथ ही घर आती है। दोनों कौवों की नजर तो चिड़िया पर ही थी। वो झट से चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया, आज तुम भोजन क्यों नहीं लाई? कालू, आज मैं बहुत दूर दूर तक उड़ी, मगर कहीं सूखा दाना तक नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? आज तो मुझे खाली पेट ही सोना पड़ेगा। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दोनों कौवे के तो होश उड़ जाते हैं। कालू, आज हम क्या खाएंगे? चिड़िया को भी दाना नहीं मिला। गोरी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाली पेट नहीं सो सकता। चलो कालू, आसपास से कुछ देखते हैं, वरना नींद भी नहीं आएगी भूखे पेट। वो दोनों कौवे ऐसे बातें करते हैं। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। अंधेरा होते ही कबूतर चिड़िया के फल उसको देने आता है। कबूतर भैया, आज ये फल मुझे पास ही के जंगल में मिल गए थे, आप भी खा लें। चिड़िया, आज मुझे बाजरा मिला था, मुश्किल से गले से उतरा है, एक अंगूर ले ही लेता हूँ। एक ही क्यों, आपको जितने खाने हैं खा लें। नहीं चिड़िया, मुझे सब पता है, बड़ी मुश्किल से भोजन मिलता है, मैं ऐसे तुम्हारा भोजन कम नहीं करूँगा। ऐसे बोलकर कबूतर एक अंगूर ले लेता है और खुशी खुशी अपने घर जाता है। इधर दोनों कौवे भूख से तड़प रहे थे, क्योंकि शाम के अंधेरे में उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता।